ओम जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्यहेयां नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाप्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तं धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सवान् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनां मा कृताः श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम स्वस्तिस्तु अषेढसन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धान्तर्गतकथा प्रारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम कल हम
बालकृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के नामकरण तक विचार हमने कल समझ लिया था, समझने की कोशिश की थी। जैसे ही श्री कृष्ण अपने घुटनों पर चलने लगा, उसकी लीलाएं बढ़ती गई। चल करके गायों के पैर के नीचे चला जाता था, यशोदा को फिर ला करके उठा करके बिठाना पड़ता था। बिठा कर थोड़ा काम घर के काम में लगे तो जा करके तो जहाँ पर सांप के घोंसले थे उसमें हाथ डालता था और फिर बिठाती थी, फिर नीचे उतर कर नदी की ओर जाता था। अर्थात यशोदा की परिस्थिति ऐसी थी, न तो उसे डांट सकती और उसके बाल लीला से इतनी खुश थी, लेकिन घर का काम शाम तक नहीं होता था। भगवान ही था ना, आराम से बैठ सकता था? नहीं, यशोदा को वह पुण्य देना चाहता था। जितनी सेवा हम भगवान की करेंगे उतनी उत्तम गति, किसी को उत्तम गति उसे देना है तो उसके हाथ में है, ले लो, दे सकता है। लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं देते। भगवान स्पून फीडर नहीं है, काम करा के बाद में फल देते हैं। आज ही हमको मोक्ष देख सकते, सामर्थ्य उनको, चलो उठा करके मोक्ष में बिठा दूंगा, वैकुंठ में बिठा दूंगा, बिठा सकते हैं। लेकिन भगवान का नियम है नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलो। मैं तुम्हें ढकलता हूं, तुम्हें सब अनुकूलता करके देता हूं, आगे बढ़ो। अध्यापक के लिए सभी विद्यार्थी एक ही रहते हैं, लेकिन सभी को एक ही तरह के मार्क नहीं देते हैं। किसी को 80 देते हैं, किसी को 10-12 में फेल कर देते हैं, क्योंकि वे कहते हैं नहीं, मेरे हाथ में है मार्क देना, लेकिन जिसका प्रयत्न जितना है उतना ही मार्क दूंगा। भगवान की भी ऐसी है, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए तो सबके झोपड़ियां लोग, गोकुल था, नजदीक नजदीक थे, तो चल उनके यहाँ चला जाता था और तो वहां जाकर के लकड़ी लेकर के उनके तो मटकियां थी उनको फोड़ देता था। तो किसी के घर जाकर के तो मक्खन चुराता था, किसी के घर जाकर के तो फिर कुछ उटपटांग सब कर रहा था, नटखट बहुत था। और हर एक घर में अलग अलग तरह के लीलाएं दिखाता था। मुख्य मेन उसका था कि मक्खन चुराना, मक्खन चुराता था। लोग छिपा करके रखने लगे, लेकिन किसी तरह से ढूंढ निकालता था। शुरू में सब खुश हो रहे थे, लेकिन जैसे थोड़ा तो उनको उसके बारे में तकरार भी हुआ। एक दिन सुबह की बात है कि उस दिन सुबह यशोदा ने सुबह उठ करके घर के आंगन में पानी छिड़का कर रंगोली डालने के लिए जब अपना दरवाजा खोलती है तो उसके घर के सामने 10-12 स्त्रियां क्यों लगा करके खड़ी हैं। तो यशोदा ने पूछा, मेरे घर के सामने क्यों लगाए? मैं तो दुकान नहीं है। नहीं यशोदा, तुम्हारे नटखट कृष्ण के बारे में हमको चुगली खाना,
उनके बारे में हमें बताना है, उससे हमें पीड़ा हुई है। तो आपको नहीं बताएंगे तो हम किसको बताएंगे? तो एक आई आकर के कहा, तुम्हारा लड़का जो है कल मेरे घर आया था और उस कल मेरे घर में रिश्तेदार आने वाले थे। इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को नहला करके दूध पिला करके पालने में सुलाया था मैंने, और जाकर नदी से मुझे पानी लेके आना था। हाँ, एक आधा घंटा सोएगा, उसके अंदर मैं पानी लेकर आऊँ। जैसे ही मैं घड़ा हाथ में लेकर खड़ी होगी तो कृष्ण आया। मैं देखते थे क्या कर रहा है, जा करके जो पालने में शिशु सोया था उसको चिमटा निकाल करके उठा दिया, और मैंने बछड़े को दूध पिलाया था, लेकिन हमारे लिए दूध अभी दोना बाकी था। और कृष्ण गया, बछड़े को छुड़ा दिया और जाकर सारा दूध पी लिया। और मेरा बच्चा रोने लगा। जब मेहमान दोपहर आने के बाद मैं नदी को जाकर पानी लेकर आई, खाना खिलाने के लिए शाम हो गई। रिश्तेदारों के सामने में रहे, सुबह से कुछ क्या किया, कुछ नहीं क्या किया, तो उलाहना सुनना पड़ा मुझे। तो तुम्हारा कृष्ण ऐसा करता है। तो दूसरी आई यशोदा, हम बहुत गरीब हैं, एक एक घड़ा लेने के लिए भी हमको भारी पड़ता है, और जो थोड़ा मक्खन मिलता है उसे बेच करके अपना पेट पालते हैं। जब मैं रखता था तो तुम्हारा लड़का आता था, हम बाहर गए हुए देखता था, ला करके सारा मक्खन खाता था, और जो बचता था वो अपने मित्रों को दे देता था। तो कृष्ण खाता है, ठीक है, हमारा प्यारा है, खाने दो, लेकिन दूसरों को क्यों देना चाहिए? और भी बच्चों को देने के बाद बचता है तो मंकी का वानर को बुला करके देता था, पक्षियों को बुला करके खिलाता था। क्या किया, तो घर के ऊपर जो बुका बाम्बो है तो उसके ऊपर मैंने बांध दिया था, इसको हाथ को नहीं लगे। और तुम्हारे लड़के ने कहा क्या, कहीं से लकड़ी लेके आया और घड़े को नीचे से छेद डाला और दूध मक्खन गिरे में आ करके पी करके चला गया। दूध भी गया, मटकी भी गई। तीसरे वो थोड़ा लंगड़ाते हुए आ रही थी। यशोदा ने पूछा, क्या हुआ? तेरे बच्चे से यह सब कुछ। कल मेरे घर तुम्हारा कृष्ण आया था, मैं बाहर गई थी, और जब मैं आई दूर से देखा, वो पूरा मटका भर करके मैं मक्खन तैयार किया था कल बेचने के लिए, और वह खा रहा था और बच्चों को दे रहा था और वानरों को भी दे रहा था, पक्षियों को दे रहा था। मैंने दूर से चिल्लाई, अरे कृष्ण, मुझे भी थोड़ा रखो, बाकी रखो, मेरे लिए रखो, थोड़ा बेच करके पैसे कमाना है। तो तेरे लड़के ने क्या किया, मैं दौड़ती आ रही थी तो कृष्ण ने वो मटके जोर से जमीन पर डाला, सारा मक्खन जमीन पर सार लिया और भाग गया। मैं उसे पकड़ने के लिए गई तो मैं पैर फिसल करके गिर पड़ी, देखो मेरे टांग टूट गई। तो तेरा लड़का ऐसा करता। तो चौथी आई, चौथी कहती है, यशोदा थोड़ा बाजू में आ जाओ, सबके सामने कहने जैसा नहीं है। बाजू में लेके जाके कि तुम्हारे लड़के में भूत गीत उसका प्रवेश किया है कि देखो, थोड़ा मंत्रिकों से बोला भूत छोड़ाओ। यशोदा ने पूछा, क्या हुआ?
तो 5 दिन के पहले मेरे देवर के शादी थी। इसके लिए मैंने क्या किया था, तो 1 हफ्ते से पहले से ही 100 घड़ा दूध और 80 घड़े दही, 50 घड़ा मक्खन सब संग्रह करके मैंने रखा था। शादी में हजार लोग आने वाले थे। तो एक दिन, मेरे ख्याल से शादी से 1 दिन या 2 दिन पहले तुम्हारा कृष्ण आया। अब मैंने कहा इतना दूध इतना दही है, 1 घड़ा खाएगा, जाने दो। मैंने उसे छोड़ दिया। तो थोड़े समय कृष्ण निकल गया। मैं देखने के लिए जाती हूँ कि कितना खाया कितना पिया, सब घड़े खाली, नीचे एक भी बूंद नहीं पड़ा है। 100 घड़ा दूध पीना, 80 घड़ा दही, 50 घड़ा मक्खन, कोई भूत गीत उसके अंदर आया होगा, देखो किसी मांत्रिक से भूत भगाओ। और 5वीं आई। 5वीं ने कहा हाथ दुख रहा, बहुत दुख रहा, बहुत दुख रहा है, आंग दुख रहा है। क्या हुआ? तेरे लड़के क्या कहा? तेरे लड़के ने क्या किया मालूम है? तो वह ऊपर बंधे हुए इसको लकड़ी लेकर छेद करता है, मुझे मालूम था, इसलिए मैंने क्या किया, सब लकड़ी छिपा करके रखे थे। लेकिन कृष्ण आया, देखा तो उसने क्या किया, मेरे घर में जितने भी बर्तन थे उन बर्तनों को एक के ऊपर रख करके उसके ऊपर चढ़ करके तो घड़े को फोड़ दिया। दही मक्खन सब नीचे गिर के वो सब बर्तन वो बहुत चिकने चिकने हो गए थे। जिनको घास करके साफ करने के लिए मेरे दोनों हाथ दुख रहे हैं। तेरा लड़का ऐसा है, देखो। तो 7वीं 6वीं या 7वीं वाली रोते हुए आई, यशोदा तेरे लड़के ने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। तेरे लड़के के कारण मेरी लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही। यशोदा ने कहा क्या हुआ बताओ? तो परसों मेरे लड़की नदी के यहाँ पानी लाने के लिए गई थी, तो तब तुम्हारा कृष्ण कहाँ छिपा था मालूम नहीं, आ करके मेरे लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसके जो मित्र थे वे सभी आकर के ओम भवत शुभम मंगलम सर्वमंगलमस्तु विवाह शुभमस्तु मंगलाचरण बोल करके अक्षता डाल करके भाग गए। तो मेरी लड़की लजा करके घर में बैठी। देखो तेरा लड़का ऐसा करता है। तो यशोदा ने, ए कृष्णा इधर आ जा। कृष्णा क्या हुआ माँ? क्या हुआ? देखो ये सब तुम्हारे लिए क्या क्या बता रहे हैं। इतना तुम इन लोगों को क्यों खाओ? घर में क्या कमी है क्या? कितना दही चाहिए, कितना मक्खन चाहिए तेरे को? दूसरों के घर क्यों जाता है और उनको क्यों इस तरह सताता है? कृष्ण ने कहा माँ मैंने सब सुना, ये सब झूठ बोल रहे, सब झूठ बोल रहे। हाँ कुछ मैंने किया है लेकिन उसके लिए कारण अलग है। पहले मेरी बात सुनो, बाद में मुझे शिक्षा दो। तो इसने जो कहा ना, बच्चे को चिमटा निकाल करके उठाया और बछड़े को छोड़ दिया। माँ जब उसके घर में गई थी तो उस समय तो 2-4 मच्छर उसके लड़के के हाथ पर बैठकर तो उससे रक्त निकाल रहे थे। तो मैंने मच्छर को उठाने के लिए थोड़ा हाथ लगाया तो वह उठ गया। तो मैं क्या करूं? मैं उपकार करने के लिए गया था। मच्छर तो भगाने के लिए मैंने उस हाथ को निकाला, ऐसा हाथ लगाया था। तो मैंने
मच्छर से उसे बचाया, मलेरिया गिलेरिया होता तो क्या करने का। मैंने उपकार किया, लेकिन बोलते यहाँ पर करने कहने के लिए आए। और बछड़े को छोड़ा, और बछड़े को उसने उपवास रखा था। बछड़ा तो अपना गले में रस्सी को गार करके इतना कड़ा हो गया था, उसके आंखें सफ़ेद हो गए थे, मर जाती थी। मैंने छोड़ा करके बछड़े को जिंदा रखा, तो बोलती है कि कृष्ण ने ऐसा किया वैसा किया। और ये है ना, बोलते लकड़ी से छेद बनाया, इतना कंजूस है। अच्छा घड़ा लाने के लिए क्या होता है। तो उसके घर में जब मैं गया, एक बिल्ली उस घड़े पर कूद गई, घड़ा उल्टा हो गया, सब दूध नीचे गिरा था। मैंने लकड़ी से उसे ठीक करने के लिए गया, लकड़ी लगाई तो टूट गई। मेरी क्या गलती है उसमें। मैंने तो तोड़ने के लिए मैंने गया था, उस दूध गिर रहा था, उसे ठीक करने के लिए मैं गया था, मैंने कोई गलती नहीं की। और यह जो बोलती है कि बर्तन बांध करके मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बर्तन के ऊपर बर्तन रख करके उसने उसको सब गंदा कर दिया। माँ, कभी उसके घर में जा करके देखो, इतना आलसी है यह, बर्तन धोती ही नहीं। उसके घर के सभी बर्तन हरे हरे हो गए हैं, उसी में वह रसोई बनाती है, सिर्फ पानी से धो करके रख देते, घिसती नहीं, कुछ भी नहीं करती। तो कल उनके घर वालों को फूड पॉइजन होकर के मरेंगे तो क्या करें। इसके लिए मैंने जानबूझ कर किया, थोड़ा घिसने दो। उन घर वालों को मैं बचा रहा हूँ, लेकिन ये फिर कहते हैं कि तो उसने ऐसा किया। घर वालों की जिंदगी ज़्यादा है या उसका थोड़ा परिश्रम ज़्यादा है। माँ बताओ, मैंने क्या बुरा किया। और ये आई है ना, कान में कहीं ना भूत भूत। माँ तुम ही सोचो, तुम मुझे आधा लोटा दूध पिलाने के लिए कितना सर्कस करती है तू, कौवा का दिखा करके, वो कहानी बोतल करके, ये कहानी बोल करके, एक लोटा दूध पिलाने के लिए तुझे आधा घंटा लगता है। मुझे समझा करके, बुझा करके, कहानी बोल करके क्या मैं उतना पेर सकता हूँ। झूठ बोलती है। और वो आई है ना, मेरी लड़की का हाथ पकड़ा और मेरे मंत्रों ने मंगलाष्टक बोल दिया। माँ, मेरी गलती उसमें नहीं है। हम यमुना किनारे खेलते रहते हैं, वो रोज पानी लेने के लिए आती है, रोज मुझे बुलाना देती थी। हे कृष्णा, तेरी माँ ने तेरे को खरीद कर लिए है, नंद गोरा, यशोदा गोरी, तू काला कलूटा, उनका लड़का नहीं हो सकता। तो तेरे माता पिता ने तो कुछ धान्य डाल करके किसी गरीब से खरीद लिया है, तू यशोदा का लड़का नहीं है, और तू काला कलूटा है, तुझसे कौन शादी करेगा। तेरे भैया बोल देखो कितना गोरा है, तुम्हारी शादी होने वाली नहीं है, तुम काला कलोटे हो, इसलिए रोज उलाहना देते थे। इसलिए मैंने सोचा कि इसके ही साथ शादी करो। तो फिर भी यशोदा ने कहा, दूसरों को घर जाता है क्यों रे तू, क्या अवकाश क्यों देता है, उलाहना कराने का अवकाश क्यों देता है। आज मैं तेरे को शिक्षा दूंगा। दोनों हाथ पकड़े, लकड़ी उठाई, कृष्ण के आंखों से आंसुओं की धारा, काजल सब गाल पर पसर गई। उसी समय सूर्योदय, गाल चमकने लगे, घबराए हुए आंखें और चमकते हुए गाल। तब सभी गोपियां आई, यशोदा छोड़ दो, क्यों मार, छोटा बच्चा है ना, जाने दो। तो यशोदा ने कहा, उसके बारे में चुगलियां खाने के लिए आते हो, उसकी गलतियां बोलने के लिए आते हो, सुबह का मेरा टाइम खाते हो और फिर बोलते हो मत मारो। तो कौन सा नहीं, जाने दो, सब भाग गए। अर्थात परीक्षित कहता है, शुक्राचार्य थोड़ा ठहरिए, थोड़ा ठहरिए। क्या हुआ रे,
भगवान ने चोरी का आदर्श क्यों सामने रखा? भगवान तो सिखाने के लिए आते हैं ना, अवतार लेते हैं ना। मर्त्यावतारस्तु ये मर्त्य शिक्षण, ये चोरी करके वो क्या सिखा रहे हैं संसार को, क्या संदेश दे रहे हैं? तो मुझे बहुत चिंता हो रही है। शुक्राचार्य ने कहा समझने की कोशिश करो। ये सब गोपियां जो थी श्री कृष्ण को रोज देखती थी, उसका दर्शन लेती थी, उसको हाथ में उठाकर प्यार करती थी, लेकिन उनको मोक्ष देना पड़ता है क्योंकि इतना भक्ति करती है, इसलिए मोक्ष देना है। लेकिन मोक्ष देने के लिए वे भी कुछ दान करें। लेकिन ये सब व्यापारी लोग ऐसे रहते हैं कि जो अपनी वस्तु है वह अपने को भी नहीं लेते हैं और दूसरों को भी नहीं देते हैं, उसे बेचने के लिए रखते हैं। कपड़े वाले के दुकान में जो कपड़े होते हैं तो अपने घर वालों के लिए दूसरे दुकान में जाकर कपड़ा खरीदता है, अपने दुकान से कपड़ा नहीं देता। किराना वाला अपने दुकान से किराना घर को नहीं लेके आता, क्योंकि उनका एक व्यापारिक मॉरल नीति है कि व्यापार के लिए रखा हुआ अपने लिए वापरने का नहीं। इसलिए वे व्यापारी लोग श्रीमंत हो जाते हैं। लेकिन मेरे जैसे एक व्यक्ति ने दुकान खोला, किराना दुकान। तो आज नवरात्रि, हाँ दुकान में गुड़ लेके आओ, आज दूसरा दिन है खीर करने का है, हाँ दुकान में रवा है शक्कर है लेके आओ। ऐसे करते कि दुकान दिवाला निकल गया। लेकिन व्यापारी लोग ऐसा नहीं करते हैं, अपने दुकान से बेचने के लिए रखते हैं। इसलिए ये सब गोपालिका हैं जो हैं, दूध दही मक्खन ये बेचने के लिए रखते हैं, न तो स्वयं खाते हैं न दान नहीं देते। बिना दान किए पुण्य नहीं है तो उनको मोक्ष कैसे दूं? इसलिए मैं लेकर खाता था। हाँ कृष्ण ने कहा कृष्णार्पणमस्तु, तो उनसे मुंह से बुलवा करके उनको पुण्य देने के लिए मैं जाकर लेता था। जिन लोगों ने मेरे खाने पर, मेरे दही खाने पर, मेरे मक्खन खाने पर खुश हुई, हाँ कृष्ण ने कहा कृष्णार्पणमस्तु, उन सब के लिए मोक्ष में उनका नाम रिजर्व हो गया। और जो मुझे गालियां देकर भगाती थी तो उनको यहीं पर रहना, संसार में रहना। इसके लिए उनकी परीक्षा में लेने के लिए, कृष्ण उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो इस तरह क्या आज हमारे लिए भी वही करता। ब्रह्मा ने एक बार कहा कि जब बलि चक्रवर्ती से दान लेकर के भगवान ने एक पैर से पूरा संसार को व्याप्त किया, दूसरे पैर से नीचे के लोगों को व्याप्त किया, तीसरे पैर के लिए बाद में बलि चक्रवर्ती ने कहा उसके सिर पर पैर रखा। तो ब्रह्मा जी आए, वहां पर आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा परमात्मा तुम कैसे दान लेने वाले हो? उसका पूरा का पूरा हर लिया, एक भी कुछ भी नहीं रखा उसके लिए। 3 पग तुमने भूमि मांगी थी, 300 पग लेते सकते थे, 3000 पग ले सकते थे, लेकिन पूरे संसार को ले लिया। और बाद में तीसरे पग के लिए जगह भी नहीं छोड़ी और उसके सिर पर पैर रखने के लिए जा रहे हो। ये तुम्हारी कैसी नीति है भगवान? तो भगवान कहते हैं ब्रह्मन् यम अनुगृहीतुम् इच्छामि तद्विशो विधुनोम्यहम्। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं, मैं उसके पैसे आहिस्ते 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 पूरा खर्चा करा दूंगा, उनकी संपत्ति कम होने के लिए करूंगा और उनके भोग वस्तुओं को कम करूंगा, उनके चीजों को उसको गरीबी ला करके दूंगा, क्योंकि बिना गरीबी के, बिना आवश्यकता के तुम मेरा नाम वे नहीं लेते। संकट में ही वेंकट का स्मरण होता है,
इसलिए मेरा स्मरण कराने के लिए मैं उनको जिंदगी में बार बार संकट ला करके लेता हूँ। कुंती को मैंने अनेक कठिनाइयां दी, और पांडवों को क्या कम कठिनाइयां दी मैं? तो उन सब लोगों को कठिनाइयां इसलिए देता हूँ, वो कठिनाई से और ज्यादा 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 तो मेरी उपासना करते हैं, उनको सद्गति देने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। बलि चक्रवर्ती को भी इसी तरह कारण किया। इसलिए भगवान, हम भक्त बन जाते हैं, हम नहीं देते हैं तो भगवान एक के बदले 10 गुना हमसे ले लेते हैं, कृष्णार्पण बुलाते हैं जाना, लेकिन दान देना सिखाते हैं भगवान। इसके लिए उन्होंने चोरी की, और वो चोरी भी नहीं है। मेरी चीज तुम्हारे घर में मैंने रखा है, तो मैं उसे लेकर आया तो क्या चोरी हो गई? नहीं। तो संसार में दूध की सृष्टि किसने की? मक्खन की सृष्टि किसने की? गायों की सृष्टि किसने की है? किसने की है? भगवान के, उसी के। अपनी चीज उनके घर में जो था लेके आए, और क्या होगा? हमारी चीज लेने से तो हमें क्या, कुछ भी हम दोष नहीं आता। आजकल लोग ब्राह्मणों के लिए बोलते हैं, ये ब्राह्मण बैठे बैठे सब खाते हैं। हम खाना खाने के लिए होटल गए तो खा करके पैसे दे कर आना पड़ता है। इन ब्राह्मणों को घर को भोजन के लिए बुलाते हैं, भोजन करा के बाद में हम उसके ऊपर हम ही उन्हें पैसे देना पड़ता है, दक्षिणा देनी पड़ती है। तो ये क्या है? तो खाना खिलाना, बाद में दक्षिणा भी देना नहीं। हम जो ब्राह्मणों को खिलाते हैं उनकी वस्तु उनको देते हैं, हमारी वस्तु नहीं। क्यों? संसार में गृहस्थों के पास जो भी संपत्ति है, जो आहार इत्यादि है, यह सब ब्राह्मणों की है। क्यों? परशुराम ने पूरी पृथ्वी को जीत लिया। पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद उसने क्या किया? सभी ब्राह्मणों में उसे दान दे दिया। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि हम यज्ञ याग तप इत्यादि में बिजी हैं, इसका देखभाल हमसे नहीं होता है, तो इसके लिए सभी गृहस्थों को उन्होंने बांट दिया। हमारी संपत्ति आपके घर में रखो, जब चाहिए हमें दे दो। स्वीयं वेद विदाम सर्वम देवेशानांच किंपना। इसके लिए ब्राह्मणों को किसी से दक्षिणा लेने पर, किसी से वस्तु दान लेने पर दोष नहीं लगता। क्यों? उनकी ही संपत्ति है, तो उनको वापस लौटा रहे हैं गृहस्थ लोग। लेकिन दान लेने के लिए, दक्षिणा लेने के लिए सिर्फ ब्राह्मण होना नहीं चलता है, वेदाध्ययन करना पड़ता है, शास्त्राध्ययन करना पड़ता है। वेद शास्त्र अध्ययन करने के बाद ही दूसरों से दक्षिणा लेने का अधिकार मिलता है, नहीं तो उनका पाप हम लेते हैं। तो इसके लिए ब्राह्मण को दक्षिणा लेना है, ब्राह्मण को कोई दान लेना है, तो वेदाध्ययन करना अत्यंत अनिवार्य है। शास्त्राध्ययन करने का अधिकार है। जब तक वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक किसी से दक्षिणा लेना अर्थात उनका पाप को हमको ट्रांसफर करना है, बस। इसलिए भगवान तो चोरी करने के निमित्त से उनसे पदार्थ लेकर के कृष्णार्पण बुलवा करके उनको दान का फल देना चाहते थे। इसलिए भगवान ने अपने बालपन में तो मक्खन चोर बन गए। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं, भगवान को चोर कृष्ण बोलने से
वो बहुत खुश होते हैं, वो गाली नहीं समझते हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं, कृष्ण बोलते ही, नारायण हरि बोलते ही वे आकर के हमारे पास अनेक जन्मों का जो पाप है उसे लेकर चले जाते हैं। इसलिए नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चोरः प्रतित पृथिव्याम, सभी चोरों में अग्रणी है भगवान। दूसरे चोर हम जब सोते हैं घर फोड़ करके लेके जाते हैं, लेकिन ये नहीं, नारायण नारायण बोलते ही आकर के हमारे जितने अनेक जन्मों का जो पाप है उसे लेकर खाली कर देते हैं। इसके लिए प्रसिद्ध चोर है भगवान। तो उसके बाद एक दिन यशोदा अपने गोद पर कृष्ण को बैठा करके दूध पिला रही थी चम्मच से। उस समय चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबलने लगा, उफान करके नीचे गिरने लगा। तो इसके लिए यशोदा ने कृष्ण को नीचे उतार, बैठ थोड़ा, मैं दूध नीचे उतार करके आती हूँ। जब यशोदा गई, कृष्ण ने सोचा मुझसे वो दूध इसलिए बड़ा है, दूध के लिए मुझे नीचे बिठाया, अभी मैं माँ को सिखाता हूँ। तो वहाँ पर 2-4 घड़े भर दही रखा था, मथने के लिए मथनी भी रखी थी। इसके बाद वह मथ करके तो उसका मक्खन निकालने वाली थी। कृष्ण उठा, एक मथनी को लिया, टपाटप टपाटप चारों घड़ों को तोड़ दिया, पूरा आंगन दही। यशोदा जब अंदर से आती है देख करके बहुत गुस्सा आता है उसको, इतने दिन दूसरों के घर में तो ये नटखट करता था, आज मेरे घर में तो किया, आज छोड़ूंगी नहीं, ऐसा मारूंगी। तो समझ करके एक लकड़ी लेके हाथ में लिए कृष्ण वहां से कूद करके बाहर, यशोदा ने थोड़ा उसके पीछे लगे। कृष्ण नजदीक आता था, अभी पकड़ने पर फिर निकल जाता था। पूरा गोकुल में घूम रहा था, उसके पीछे पीछे यशोदा, आगे कृष्ण। अनेक गोपियों ने देखा, अरे हम यशोदा की हेल्प करेंगे, यशोदा का सहायता करेंगे। तो ऐसा कह करके एक जगह पर एक गोपिका, इधर गोपिका, एक गोपिका ऐसा खड़ी रही। ये सो रहा तो हम पकड़ेंगे, वो सो रहा है तुम पकड़ो। कृष्ण आता था, पकड़ने से पहले निकल बिचारता था। आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, यशोदा दौड़ 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 करके तो उसका मुंह लाल हो गया, पूरा शरीर पर पसीना उतरने लगा, हाँ 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 हाँपने लगी। तब कृष्ण उसके हाथ में आया और उसने कहा, कृष्ण आज छोड़ूंगे नहीं, मुझे इतना सता है ना, तो आज तेरे को उपवास रखूंगी, और तेरे पिता आने के बाद खेत से जब शाम को आते हैं तब वो कुछ बोलेंगे तो देखेंगे, तब तक तुम ऐसे ही भूखा खड़ा रहो। उत्तर प्रदेश में उखल जो होते हैं इतने बड़े हो, डमरू के जैसे होते हैं, नीचे होता है, बीच में छोटा, फिर बड़ा, और खड़े होकर के कुटते हैं धान कूटने के लिए। तो एक उखल को खड़ा कर दिया, रस्सी से बांधने लगे, रस्सी ली, ऐसा किया तो 2 उंगलियां कम पड़ गई। फिर दूसरी रस्सी मंगाई और कुएं से पानी निकालने की बड़ी रस्सी मंगाई, गांठ कर दिया। फिर ऐसा राउंड करते करते जब बांधना चाहते थे 2 उंगलियां कम पड़ते थे। बाजू वालों के घर से रस्सी मंगाई, उनके घर से रस्सी मंगाई, कितना 10, 20, 40, फिर भी 2 उंगलियां कम पड़ रहे थे। क्यों? भगवान हमारे में बंधते हैं, लेकिन भगवान को हमारे पास बांधने के लिए 3 वस्तु चाहिए, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य।
यशोदा में भक्ति थी, इसलिए यशोदा के हाथ में वो पकड़ में आया, लेकिन ध्यान और वैराग्य नहीं था, इसलिए 2 अंगुलियां कम पड़ रही थी। दस 20 रस्सियां बांध करके थक गई। कहती है कि अरे कृष्ण तो सामान्य बालक नहीं है रे, तो कोई दिव्य पुरुष होगा, इतना होने पर भी 2 अंगुल कितना रस्सी जोड़ रही हूं। इस तरह जब यशोदा ने कहा तो 1 अंगुली कम पड़ गया, अभी ध्यान आ गया। बाद में यशोदा कहती है कृष्ण तुम्हें देखते सब कुछ भूल जाऊंगी, यह संसार भी मुझे नहीं चाहिए ऐसा लगता है, सिर्फ कृष्ण चाहिए ऐसा लगता है। तो तब बंद गए, क्योंकि वैराग्य भी आ गया। ज्ञान भक्त वैराग्य से हम भगवान को हमारे हृदय में बांध कर रख सकते हैं। और कहा शाम तक कैसा खड़े रहो, भूखा खड़े रहो, आज तुमको शिक्षा मिलेगी। कृष्ण ने मन में कहा 10 मिनट के बाद तू ही मुझे खिलाएगी, मन में कहने लगा। तो जैसे यशोदा घर में काम के लिए अंदर गई, अंदर के रूम में वो उकल के साथ आंगन में कूद पड़ा, और कूद करके उसके आंगन में 2 अर्जुन वृक्ष थे बड़े, वो 30-40 फीट देवदारू के जैसे बढ़ते हैं। वो दोनों से बीच में एक आदमी जा सकता था। कृष्ण वहां से निकल पड़ा, लेकिन उकल जो था आड़ा हो गया, अड़ गए, नहीं आ रहा था। तो कृष्ण ने क्या किया, रस्सी को खींचा, खींचते ही दोनों वृक्ष खट खड़ल आवाज करते हुए धाम करके नीचे गिर गए। सब लोग भागकर आ गए। आवाज सुनकर खेत में रहने वाले नंद, दूसरे लोग भी आ गए। गोकुल के सब लोग घर कर क्या हुआ यशोदा के घर में, कैसे आवाज आया, कितना बड़ा आवाज कैसे आया, क्या हुआ। अंदर से यशोदा भी आ गए, हजारों लोग इकट्ठे। लेकिन जो वहां पर वृक्ष गिर गया था, उसके वृक्ष से 2 दिव्य पुरुष ऊपर उठ गए, और दिव्य पुरुषों ने स्तोत्र किया, कृष्ण तुम्हारे कारण हम शाप मुक्त हो गए। कृष्ण तुम यशोदा के लड़के नहीं हो, तुम नंद का पुत्र नहीं हो, तुम साक्षात वैकुंठाधिपति श्री कृष्ण हो, वैकुंठाधिपति नारायण हो, लक्ष्मीपति नारायण हो। परमात्मा हमें उद्धार किया, हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। वाणी गुणानुकथये श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्वसुर प्रवर प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु नूनम। परमात्मा बस हमारी वाणी तुम्हारी स्तुति करती रहे, हमारे कान तुम्हारे महिमा सुनते रहे, और हमारे हाथ तुम्हारी सेवा करते रहे, हमारा मन तुम्हारे पैरों में एकत्रित हो, भक्ति करते रहे, और हमारे सिर तेरा ही स्मरण करते रहे, और हमारी आंखें हमेशा तुमको ही देखते रहे। सभी अवयवों से आप ही हमारे साथ रहो। इस तरह कह करके उन्होंने कहा, कृष्ण हम कुबेर के दोनों लड़के नलकुबर और मणिग्रीव हमारा नाम। एक बार हम तो बिना वस्त्र के नदी में स्नान कर रहे थे, वह शास्त्र में निषिद्ध है, फिर भी हम कर रहे थे। नारद आए, तो फिर भी बड़े लोग आने पर जा करके कपड़ा पहनना कहा था, लेकिन वैसे हम नंगे ही अपने जल क्रीड़ा करते रहे। तो नारद को गुस्सा आ गया, बड़ों के सामने तुम इस तरह मजा करते हो, तो तुम नंगे ही हो जाओ, ऐसे ही जन्म जले हो। तो कोई पेड़ों को कपड़ा बांधता है, कपड़ा पहनाता है? नहीं। लेकिन जब वो शरण में आए तो नारद ने कहा, भगवान तुम लोगों का उद्धार करेगा, इसलिए भगवान आप सामान्य शिशु नहीं हैं,
आप साक्षात सर्वलोक स्वामी भगवान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम है, विष्णु हैं। और इन गोपाल गोपियों का भाग्य है आपके दर्शन करने का, आपके साथ रहने का, आनंद करने का। इन लोगों ने बहुत बड़ा भाग्य कमाया। इस तरह कर कर वे चले गए। तो ये नंद ने देखा, ए कृष्ण, किसने बंद है तेरे को? माँ। ए यशोदा, बुद्धि नहीं है क्या तेरे को? बच्चे को बांधती है वो बिलुकल से। निकालो निकालो। कहाँ कब से भूखा होगा? जल्दी दही भात लेके आओ। यशोदा भी वो सब देखा था, सुना था, और उन दोनों वृक्षों के देवताओं की बात सुनी थी। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, नजदीक भी हैं, दूर भी हैं, लेकिन सिर्फ जिनमें ज्ञान भक्ति वैराग्य है तो उन्हीं के यहाँ परमात्मा उनके हृदय में ही बंधित हो जाते हैं और उनका उद्धार करते रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की और लीलाएं क्या हैं हम कल सुनने की कोशिश करेंगे। अद्य कथा प्रसक्ति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु।